Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia, and I am Pushpanjali Chalia. So, motion and measurement of distance. This is the 10th chapter in the class 6 science syllabus. This unit deals with the types of transport, measurements and standard units of measurements, types of motions, etc. इस चैप्टर में ट्रांसपोर्ट, मेजरमेंट, नापतोल एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, साथ में टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे लीनियर मोशन, रोटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। गति और दूरी की माप, इस चैप्टर को हिंदी में इस तरह से कहेंगे। माप को अन्य लोगों तक पहुंचाना ताकि वे उन मापों को सटीक रूप से समझ सके और आगे भी उसी का पालन कर सकते, क्योंकि मापना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को बनाते वक्त हमें बहुत ही माप की ज़रूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रीडिंग। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. बुझो और पहेली के क्लास के बच्चे समर वेकेशन में घूमने गए थे, तो उसी चीज पर बातचीत हो रही थी। Someone had gone to their native village by train. कोई तो अपने गांव गया था ट्रेन से या फिर बस से या फिर बुलक कार्ट से। One student had traveled by an aeroplane. उनमें से एक ने एरोप्लेन से ट्रैवल की थी। Another spent many days of his holidays going on fishing trips in his uncle's boat. और कोई तो फिशिंग बोट पे बहुत ही फिशिंग किया था बोट में अपने अंकल के साथ। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheel vehicles that moved on the soils of Mars and conducted experiments. मार्स एक प्लैनेट है और टीचर ने कहा कि मार्स में जो स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स चलते हैं उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया बच्चों को। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. मार्स तक स्पेसक्राफ्ट द्वारा ले जाया गया था। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times. और उसी समय पहेली जो है वो एंशियंट इंडिया, पुराने भारत के बारे में पढ़ रही थी और उसमें उसने पढ़ा था कि कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की स्टोरी। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. They used to move only on foot and carry goods on their back. बहुत सालों पहले कोई भी ट्रांसपोर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है पहिया। मीन्स पहिए की इन्वेंशन होने से पहले कुछ भी व्हीकल जब नहीं था तो लोग अपने पीठ पर ही गुड्स मीन्स सामान उठा के ढोके लेके जाते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और बाद में इस तरह से एनिमल्स गधे के पीठ में, कैमल के पीठ में, एलिफेंट के पीठ में इस तरह से ले जाने लगे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम। नाउ एक जो काठ की बनती है, सबने देखा होगा, उस तरह के नाव काठ के बना के बोट यूज करने लगे थे। बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। बोट्स इस तरह के एक लॉग ऑफ वुड हुआ करते थे और उसमें एक छेद इस तरह से किया जाता था। Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. और बाद में लोग different pieces of woods को इस तरह से join करके बोट बनाया करते थे। बैठने के लिए इस तरह से दो सीट भी बनाते हैं, ये वाले। These shapes imitated the shapes of animals living in water. Recall our discussion of the streamline shape of fish in chapter 5 and 6. मछली की जैसे शेप में बनता था। Invention of the wheel made a great change in modes of transport. और जब से पहिए का इन्वेंशन हुआ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। The design of the wheel was improved over thousands of years.
और हजारों सालों से व्हील का इन्वेंशन होने के बाद से ही उसमें भी इम्प्रूवमेंट आते रहे। एनिमल्स वे यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। पहले इस तरह से एनिमल्स व्हील लगा हुआ कार्ट को खींचते थे। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animals, boats and ships to transport them from place to place. अगर आप अपने दादा दादी ना भी हो, मम्मी पापा को भी पूछे तो उन्होंने भी शायद एनिमल कार्ट्स जरूर देखे होंगे। The invention of steam engine led to the development of new means of transport. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. Railroads स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ व्हील के इन्वेंशन के बाद, और उसके बाद रेल जाने वाले रास्ता जो रेलिंग डाल के बनाते हैं उसका इन्वेंशन हुआ। लेटर ये रहा, ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस, इन सब का इन्वेंशन हुआ। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। धीरे धीरे बोट की जगह, काठ के बोट की जगह मोटर लगी हुई बोट चलने लगी। The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. एरोप्लेन की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था। पहले तो ग्लाइडर चली थी और उसके बाद से डेवलप होता गया। These will later improve to carry passengers and goods. और बाद में धीरे धीरे एरोप्लेन में भी पैसेंजर्स कैरी करने लगे थे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of the 20th century. और जब 20th century में बहुत ही फास्ट चलने वाली, बहुत ज़्यादा ही हमारे एडवांस तरीके के ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स आ गए थे। Figure 7.1 shows some of the different mode of transport. Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent. Are there any of the early modes of transport that are not in use today? 7.1 में जो ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है उनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट आजकल यूज में नहीं आते हैं? जैसे कि हमें ये वाला कार्ट, बुलक कार्ट हमें आजकल नहीं दिखते हैं। How wide is this desk? Wide means कितना चौड़ा है। How did people know how far they have traveled? लोग कैसे जानते हैं कि वे कितने दूर की उन्होंने जर्नी की है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school? आप कैसे जानते हैं कि आपके स्कूल तक आपको कोई रिक्शा या स्कूल की बस से जानी चाहिए या फिर आपको पैदल ही जानी चाहिए? क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है कि हमारे स्कूल की डिस्टेंस इतना है तो हम लोग पैदल नहीं पहुंच सकते, रिक्शा से नहीं पहुंच सकते, उससे भी फास्ट वाली व्हीकल चाहिए। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? क्या जब आप कभी भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, कपड़े हो, सब्जी हो, मछली हो, मीट हो, मार्केट तक कैसे जाते हैं? बाय वॉक जाते हैं या गाड़ी से? How will you know the answer to these questions? तो ये तो आपको जरूर पता होगा। जरूर कमेंट में बताइए कि आप अपने मार्केट तक सब्जी खरीदने के लिए किससे जाते हैं, या फिर आप अपने कपड़े लत्ते खरीदने के लिए कैसे जाते हैं। कैसे जाते हैं वो दूरी पर निर्भर है। अगर आप मार्केट के बिल्कुल पास में रहते हैं तो आप वॉक से जा सकते हैं, पैदल, और अगर थोड़ी दूर में रहते हैं तो मोटरसाइकिल से या फिर गाड़ी से जाते होंगे। इट इज ऑफन इम्पॉर्टेंट टू नो how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach the place. हमें ये जानना जरूरी है कि वो जगह कितनी दूरी की है, तभी हम किससे जाएं ये हम तय कर सकते हैं। Walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft. अगर आप स्पेस में जाना चाहते हैं तो आप स्पेस क्राफ्ट लेनी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से हमें कहाँ जाना है ये पहले पता करना है, उसके बाद हम किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाएंगे ये हमें ठीक करनी है। Sometimes there are objects whose length or width we need to know. कभी कभी हमें किसी ऐसा चीज होता है कि हमें उसका लेंथ और ब्रेथ कितनी है जानना बहुत जरूरी होता है। In Paheli and Bujho's classroom, there are large desks which are to be shared by 2 students. ऐसे बड़ी बड़ी डेस्क होती थी, 2 बच्चे एक एक टेबल को शेयर करते थे।
Paheli and Bujo share one desk, but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the desk. पहेली और बूझो जो है इसी तरह के टेबल में को शेयर करते थे, लेकिन बाद में देखा कि उसके जो दोस्त है उनका टेबल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो वैसा टेबल उन्हें चाहिए. On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk. Make a mark exactly in the middle of it. पहले क्या किया कि एकदम मिडिल में एक मार्क लगाया गया and draw a line to separate the two halves of the desk, और two halves में desk को separate किया एक लाइन से. Both Paheli and Bujo are very fond of playing गिल्ली डंडा with their friends. Bujo bought a set of गिल्ली and डंडा with him. तो बूझो जो है गिल्ली डंडा लेकर आए थे, उसे खेलना भी बहुत पसंद था. Here is how they tried to measure the length of the desk using the डंडा and the गिल्ली. गिल्ली और डंडा को यूज करके ही इस तरह से उन्होंने अपने डेस्क को मेजर किया था. The desk seems to be having a length equal to 2 डंडा lengths and 2 lengths of the गिल्ली. 2 डंडा लेंथ का गिल्ली और डंडा भी इस तरह से उन्होंने टेबल को नापा था. After a few days, the marked line gets wiped out. Bujo now has a new set of gilli and danda as he lost his old one. Here is how the length of the gilli seems to measure using the gilli and danda. तो बाद में बूझो ने दूसरा सेट गिल्ली डंडा लाया, तो उसमें क्या हुआ कि एक डंडा, दूसरा डंडा और एक ही गिल्ली से ही ये पूरा नाप हो रहा था. मीन्स दोनों बार में हमारा क्या हुआ, गिल्ली और डंडा की साइज में डिफरेंस आने की वजह से टेबल में डिफरेंस आने लगी. Hello. Now, when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda lengths, 1 gilli length, with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now, what? जैसा कि मैंने बताया कि अब क्या होगा, पहले वाले नाप से अभी का नाप अलग हो गया है. What would you suggest Paheli and Bujo do to measure the length of the whole desk? अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, डेस्क को कैसे मेजर किया जाए? Can they use a cricket wicket and bales to measure of the length of, or do you think that this might create the similar problem? Cricket wicket और बेल्स से अगर हम नापें तो बाद में फिर सिमिलर प्रॉब्लम आएगा. क्रिकेट विकेट्स हमारी टूट जाएगी या खो जाएगी, तो हमारे विकेट्स फिर से आ जाएंगे, तो फिर से वही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाएगी. One thing they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it. स्ट्रिंग यानी कि रस्सी लेके 2 पॉइंट में मार्क करना है. दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, और उसे स्ट्रिंग लेंथ कहा जाएगा. दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ. स्ट्रिंग लेंथ में भी वे मेजर कर सकते हैं. हाउ कैन दे यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? तो जितनी लंबी स्ट्रिंग उन्होंने ली है, रस्सी उन्होंने ली है, उससे अगर छोटे जगह बच गया है नापने के लिए, तो वो कैसे मेजर करेंगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू हाफ, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ्स. इस तरह से वो लिख सकते हैं. नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. उससे अच्छा स्ट्रिंग को फोल्ड करके हाफ या 1/4 या 1/8 करके नापने से अच्छा उनके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उससे नापे, क्योंकि स्केल का नाप हमेशा 15 सेंटीमीटर की छोटी वाली स्केल आती है, तो वो स्केल कभी चेंज भी नहीं होता है. दूसरा स्केल भी लेंगे तो भी वो भी 15 सेंटीमीटर का ही होगा. Yes, of course. Bujo has been reading about the way people used to measure distance. अब बूझो समझने लगा था कि लोग कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं. Measuring the length of the desk with string length. ये रहा string length से कर रहे हैं. Before such standard scales were made, and he has been trying to follow different methods of measuring distances. स्टैंडर्ड स्केल के बनने से पहले की बात है कि वो एक मेजरिंग कैसे वो डिस्टेंस को मेजर करे, इसके लिए वो बहुत ही ट्राई कर रहा था. देयर आर सो मेनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंस. द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ इट इज एनफ टू स्टिच द कुर्ता. टेलर को कपड़े की नाप लेनी पड़ती है, फिर टेलर को जिस आदमी का कपड़ा सिलना है उनकी नाप लेनी पड़ती है.
कारपेंटर को नाप लेनी पड़ती है. Carpenter needs to measure the height and the width of the cupboard to know how much wood he would need to make his door. The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would be needed for his crop. है ना. इस तरह से सबको ही एक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है. किसान को खेती करने के लिए ज़मीन कितनी है, उस ज़मीन में कितनी सारी बीज डलेगी और उस ज़मीन के लिए पानी कितना चाहिए होगा, ये भी नापना पड़ता है. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. अगर आपको पूछा गया कि आप कितने लंबे हैं, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट. और तब आपको क्या होगा कि अपनी हील से लेकर अपने सर के ऊपर तक का नाप के फिर आपको बताना है कि आप कितने लंबे हैं. हाउ लॉन्ग इज दिस रूम. आप जिस रूम में है वो कितना बड़ा है. हाउ वाइड इज दिस डेस्क. ये कितना चौड़ा है. हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. अब आ गई दिल्ली टू लखनऊ के बाद. तो आजकल तो बहुत आसानी से हम जिस जगह से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें स्पीडोमीटर में किलोमीटर कितना चला ये भी हमें पता चल ही जाता है. तो आपके पास घड़ी भी होंगी, स्मार्ट वॉच, जिसमें आप लोग कितने चले हैं दिन भर में, ये आपको पता चल जाता है. अब दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है. हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ. ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मून यानी कि स्पेस तक जाने के लिए हमें कितना समय लगेगा या डिस्टेंस कितना है. All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. The two places may be close enough, like the two ends of a table, or they may be far apart, like Jammu and Kanyakumari. इस तरह के थोड़ी सी जगह हो या फिर जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक की हो, लेकिन दो जगह की या दो एंड की डिस्टेंस को नापना बहुत ही जरूरी था. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance or length. अब इसलिए हम थोड़े से एक्टिविटीज देखेंगे जिसमें कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी लेंथ को, ये पता लगा सकते हैं. Some measurements. Activity 1. Work in groups and each of you do this activity one by one. एक एक ग्रुप बना के ये करना है. Using a foot as a unit of length. आप अपने फुट को यूनिट ऑफ लेंथ मान लीजिए. मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. पाव से ही मेजर कीजिए लेंथ और ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम. इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल मेजरिंग दीज यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज स्मॉलर देन योर फुट. हम अब अपने फुट से मेजर करते वक्त हमारी थोड़ी जगह ऐसी भी बच सकती है जहाँ पे आपकी पूरी फुट नहीं घुस सकती है. यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. तो जितनी बच जाती है वो हमें एक स्ट्रिंग या रस्सी से करनी है मेजर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.1. अब आप सबकी फुट की मेजरमेंट अलग होगी तो आपके रूम की मेजरमेंट भी अलग अलग आएंगी. 7 फुट आ सकता है, 8 फुट आ सकता है. नेम ऑफ द स्टूडेंट, किस स्टूडेंट का फुट का लिया गया है. लेंथ ऑफ द क्लासरूम एंड विच ऑफ द विड्थ ऑफ द क्लासरूम. तो आपको दिखेगा कि सब बार में अलग अलग आया होगा. Now activity 2. Work in a group and each of you use your hand span. ये बित्ता, एक बित्ता, दो बित्ता ऐसे कहते हैं ना, to measure the width of the table or a desk in the classroom. अब बित्ते से आप टेबल या डेस्क को मेजर कीजिए. Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.2. ये सभी एक्टिविटीज को आपको करके देखने के लिए कहा है. आप जिस टेबल में पढ़ाई कर रहे हैं उसी टेबल को आप बार बार नाप के देखिए. वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी. दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. अब जितना फुट है, जितना स्पान हैंड स्पैन हो रहा है ये हमें पता है, और जितना छूट जाता है थोड़ा सा स्ट्रिंग ये छूट गया, तो जितना पता है इसे हम यूनिट कहते हैं. जो छूट गया वो आधे में या फिर उससे कम, इस तरह से फ्रैक्शन में आ जाएगा. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज अ नंबर, द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. ये नंबर और ये यूनिट ऑफ द मेजरमेंट में मेजर होगा.
For example, if in activity 1, the length of the room is found to be 12 lengths of your foot, then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement. हमने measurement करने के लिए जिस चीज का यूज किया था वो unit हो गया. Now study all the measurements recorded in table 7.1 and 7.2. Are all the measurements for the room using everybody's foot equal? No, मैंने पहले ही बताया कि सभी के फुट तो इक्वल नहीं होंगे. Are everybody measurement by handspan? जो handspan से जब measure किया है सबने of the width of the table equal, क्या तब equal आएगा? No, क्योंकि handspan भी सबका अलग अलग होगा. Perhaps the results could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be the same. Similarly, the length of the foot may be slightly different for all the students. Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is. अगर आप अपने फुट से मेजर करके या फिर हैंड स्पैन से मेजर करके आप किसी को भी किसी चीज़ के मेजरमेंट के बारे में बताते हैं तो वे ठीक से नहीं समझ पाएंगे अनलेस दे नो द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन और फुट. जब तक आपके फुट की लेंथ कितनी है और आपके हैंड स्पैन की लेंथ कितनी है ये नहीं पता चल जाता. वी सी देयरफॉर दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इससे हमें पता चला कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है जो कि डिफरेंट मीन्स पर्सन टू पर्सन डिफरेंट मेजरमेंट से हमें मेजर करने से प्रॉब्लम आती है, वो एक्यूरेट नहीं बन सकता है. तो इतना तक ही है आज का वीडियो. उसके बाद नेक्स्ट पूरा लेसन हम लोग फिनिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट. सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए. सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर ही हम फिनिश कर लेंगे.